छात्रों, द टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं और इस तरह के प्रश्न जो है हर साल बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो इस तरह का कोई भी प्रश्न आएगा तो निश्चित तौर से वह प्रश्न जो है आपसे छूटेगा भी नहीं और पूरे के पूरे नंबर आपके मिलेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए, है ना। आप जो है ट्री फैक्टराइजेशन का नाम सुने होंगे, जिसमें वृक्षों के जैसे, है ना, वृक्षों की डालियों के जैसे जो है इसका फैक्टर किया जाता है। ठीक है, इसको ट्री फैक्टराइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस तरह के सवाल को किस तरह से हल किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर पहला जो सवाल है ना, यहाँ पर x तथा y के मान ज्ञात करने हैं। किसके मान ज्ञात करने हैं? x तथा y के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर x है तो x से दो फैक्टर टूटे हुए हैं, एक 3 है और एक 100 जो है 95 है। x जो है दो भागों में टूटा है, एक 3 है और 195 है ना। फिर देखिए यहाँ पर 195 जो है दो भागों में फिर टूट गया है, एक 3 में और एक y में टूट गया है। ठीक, फिर y जो है दो भागों में टूट गया, एक 5 में और एक 13 में। ठीक है ना, तो किस तरह से ये मान निकाला जाता है एक बार समझिए। यहाँ पर x के दो भाग बने हैं, x के दो भाग बने हैं तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो x निकल जाएगा। उसी तरह से देखिए 195 के दो भाग बने हैं, एक बना है 3 और एक बना है y, तो 3 का y में गुणा कर देंगे तो ये निकल जाएगा, है ना। अब देखिए y के दो भाग बने हैं, एक 5 बना है एक 13 बना है, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो y निकल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो ये ट्री के रूप में फैक्टर बने हुए हैं ना, इनका आपस में गुणा करने से यह संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे 3 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये x हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख लेंगे x बराबर, है ना, 3 गुणे 195, 3 गुणे 195, है ना। तो 3 से इसमें गुणा कर देते हैं, है ना। 3 5 15 कर 5, है ना। 3 9 27 1 28 कर 8 हासिल 2 होगा, और 3 1 9 3 और 3 2 5। देखिए यहाँ से x का मान निकल गया। x का मान निकालना होगा तो इसके जो दो फैक्टर बने हैं ना, इन्हीं का आपस में गुणा कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या लिखेंगे? x बराबर 3 गुणे 195, और 3 से 195 में गुणा कर देंगे तो 585 हो जाएगा। तो x का मान निकल गया। अब आते हैं y का मान पर। देखिए y के दो फैक्टर बने हैं, एक y का फैक्टर है 5 और एक y का फैक्टर है 13। तो y का मान कैसे निकलेगा बताइए? इन दोनों फैक्टरों का आपस में हम गुणा कर देंगे तो y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं y बराबर 5 गुणे 13, है ना। y बराबर क्या होगा? 5 गुणे 13, क्योंकि y के दो फैक्टर बने हैं और इन्हीं का आपस में गुणा करने से y निकलेगा। तो 13 पीछे कितना होता है? 65। देखिए y का मान निकल गया 65। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। आपके सामने है प्रश्न नंबर 2। नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए, है ना। जिस तरह से आपने पहला प्रश्न सॉल्व किया है ना, जिस तरह से आपने पहला प्रश्न सॉल्व किया है उसी तरह से आपको जो है दूसरा प्रश्न भी सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आप देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है। y के दो फैक्टर बने हैं, एक 4 बना है एक x बना है। ठीक है ना, लेकिन x के भी दो फैक्टर बने हैं, एक 3 बना है एक 7 बना है। तो सबसे पहले हम x ज्ञात करेंगे। जब x निकल जाएगा तो यहाँ से इसको जब गुणा कर लेंगे तो y निकल जाएगा। सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे, जब x निकलेगा तो y भी निकल जाएगा। तो x निकालने के लिए यहाँ x बराबर क्या होगा? यहाँ देखिए x के दो फैक्टर, एक 3 एक 7 है, तो इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो x निकल जाएगा। तो हम लिख देंगे x बराबर 3 गुणे 7। x बराबर कितना हो गया? 21 हो गया। x का मान 21 हो गया, है ना। इसका मतलब x के जगह पर क्या होगा? 21 होगा। अब बताइए y कितना होगा, है ना। y आप देख सकते हैं फिगर में कि यहाँ 4 है और x का मान 21 है। 4 गुणे x बराबर y, तो x की जगह पे x नहीं रखना है, 21 रखना है। तो 4 से 21 में गुणा कर देंगे तो क्या निकलेगा? y निकल जाएगा। 4 का 21 में गुणा करेंगे तो y निकल जाएगा, है ना। तो लिख देंगे 4 गुणे 21, तो 4 एक नम 4 और 4 दूना में 8, तो y का मान क्या आ गया? 84 आ गया। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है समझ में आया होगा आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। नीचे दी गई आकृति में एक्स, वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जिस तरह से हम पैटर्न पर हल कर रहे थे, है ना, ये सब पैटर्न हम हल कर रहे थे, सेम टू सेम जो है इसी पैटर्न पर, है ना, इसी पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 3 भी हल करना है ना। यहाँ देखिए सबसे पहले यक्स है, तो यक्स के 2 फैक्टर बने हैं, एक 2 बना है और एक 3381 बना है। तो यक्स का मान कैसे निकलेगा? इस फैक्टर का और इस फैक्टर का आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो दोनों का गुणा करेंगे तो किसका मान निकलेगा? एक्स का निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स का मान निकाल लेते हैं। एक्स बराबर 2 गुणे 33 और 81 गुणा कर दीजिए। 2 से इधर से गुणा करते हैं, है ना, 2 से 1 में, तो 2 एकम 2 हुआ, 2 अट्ठे 16 कर 6 80 लिख होगा, और 2 तिया में 6 1 7, फिर 2 तिया में 6, तो यक्स का मान निकल गया 67 और 62। ठीक है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 का 6, 2 तिया में 6 1 7, 2 तिया में 6, एक्स का मान निकल गया। अब निकालते हैं वाई का मान, है ना। वाई का मान देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ वाई के 2 फैक्टर बने हैं, एक 7 बना है और एक 161 बना है। तो वाई कैसे निकलेगा? इन दोनों फैक्टरों का आपस में हम गुणा कर देंगे, इन दोनों फैक्टरों का आपस में गुणा कर देंगे तो क्या निकलेगा? वाई निकल जाएगा। तो लिख लेंगे वाई बराबर 7 गुणे 161। तो 7 से 161 में गुणा कर देंगे, 7 एक नम 7 हुआ, 7 छः के 42 कर 2 हुआ, 7 एक नम 7 4 11 हुआ। तो वाई का मान निकल गया 1127। वाई का मान कैसे निकला? वाई के जो 2 फैक्टर ये बने हुए हैं, इन्हीं का आपस में गुणा कर देंगे तो किसका मान निकलेगा? वाई का। तो 7 गुणे 161 का गुणा किए, 7 एक नम 7, 7 छः के 42 का 2 और 7 एक नम 7 4 11, तो वाई भी निकल गया। अब आते हैं जेड पर। देखिए जेड का मान कैसे निकलेगा। यहाँ देखिए 161 के 2 फैक्टर हैं, एक 7 है एक जेड है। 161 के 2 फैक्टर हैं, एक 7 है और एक जेड है, तो इन्हीं दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो 161 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। 7 गुणे जेड बराबर 161, 7 गुणे जेड बराबर 161, तो यहाँ लिख देंगे 7 जेड बराबर 161। तो जेड बराबर क्या होगा? जेड के साथ जो संख्या 7 है, इसी 7 से इसमें क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो 161 में हम किससे भाग देंगे? 7 से। ठीक है, तो 7 दूना में कितना होगा? 14 होगा। 7 दूना में 14 और 16 में 14 घटेगा तो 2 हासिल बचेगा, तो 2 हासिल और 1 मिलकर 21 बनाएगा। 7 से 16 को काटेंगे तो 7 दूना में 14, है ना, यहाँ 2 हासिल बचा और 2 और 1 मिलकर 21 हुआ, तो 7 त्रिका 21, तो जेड बराबर क्या आ गया? 23 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि एक्स का भी मान निकला, वाई का भी मान निकला और जेड का भी मान निकल गया। ठीक है, आइए एक बार शुरू से देख लेते हैं। आपके सामने जो क्वेश्चन था, है ना, इस तरह से ट्रिप फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, इसमें एक्स का वाई का मान निकालना था, तो एक्स का मान निकालने के लिए इसका इसमें गुणा कर दिए तो एक्स निकल गया। वाई का 2 फैक्टर बना है 5 और 13, तो इन दोनों का गुणा करने से वाई निकल जाएगा। तो 5 गुणे 13, 13 पचे 65, तो वाई बराबर 65 हो गया। दूसरे प्रश्न में आपने देखा कि किस तरह से एक्स और वाई निकाला गया है। यहाँ देखिए वाई के 2 फैक्टर बने, एक 4 और एक्स, तो इन दोनों का गुणा करने से वाई निकलेगा, लेकिन एक्स तो हमें मालूम नहीं है। फिर हम देख रहे हैं कि एक्स के 2 फैक्टर बने हैं, एक 3 बना है एक 7 बना है, तो इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एक्स बन जाएगा, है ना। तो 7 त्रिका 21, मतलब एक्स का मान 21 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक्स बराबर 3 गुणे 7, एक्स बराबर 3 गुणे 7, तो 7 त्रिका 21, एक्स का मान 21 आ गया। और जब यहाँ एक्स की जगह पर 21 भरेंगे और 21 का 4 में गुणा करेंगे तो क्या निकल जाएगा? वाई निकल जाएगा, तो वाई का मान 84 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हमने देखा कि इस चित्र में एक्स, वाई तथा जेड निकालना था, तो एक्स कैसे निकाला गया? एक्स का मान निकालने के लिए इन दोनों का गुणा कर देंगे तो एक्स निकल जाएगा। इन दोनों का गुणा करने से एक्स का मान इतना आया। फिर देखिए वाई का मान, वाई का गुणनखंड 7 है और 161 है, तो इन दोनों का आपस में गुणा करने से वाई निकल जाएगा। तो वाई बराबर 7 गुणे 161, वाई भी निकल गया। फिर देखिए जेड कैसे निकलेगा। 161 के 2 फैक्टर हैं, एक 7 है और एक जेड है, तो 7 का जेड में गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा? 161 निकल जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा 7 जेड, मतलब 7 का जेड में गुणा, तो 7 जेड बराबर 161। तो जेड बराबर क्या होगा? 161 को 7 से भाग करेंगे, है ना,
161 को 7 से भाग करेंगे तो क्या निकल जाएगा 23। तो जेड का मान क्या निकल गया 23। ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, है ना। एक बार स्क्रीनशॉट लेकर इसको कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा और 2 से 3 बार इसको प्रैक्टिस भी कर लेंगे, जिससे यह जो सवाल है ना, अच्छे से तैयार हो जाए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। यह जो क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस तरह के प्रश्न जो है हर साल बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, है ना। तो इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान से समझेंगे ताकि यह जो प्रश्न है अच्छे से समझ में आ जाए और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएंगे आप उसको परीक्षाओं में अच्छे से हल भी कर पाएंगे, है ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 18 और 117 के HCF को 18 और 117 के HCF को 18m - 117 के रूप में दर्शाया गया है। मतलब इन दोनों का जो HCF होगा वह इसके बराबर होगा, है ना। इन दोनों का HCF जो है इसके बराबर के रूप में दर्शाया गया है। तो m का मान ज्ञात कीजिए, है ना। इससे जो है इन दोनों का HCF इसके बराबर दिखाकर m का मान ज्ञात करेंगे और m का मान जब निकल जाएगा तो 18 और 117 का क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम HCF ज्ञात करेंगे 18 का और 117 का। तो यहाँ लिख लेते हैं HCF कोष्टक में लिख देंगे 18 और 117 कितना आएगा, है ना। 18 का और 117 का HCF पहले निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक रफ कार्य कर लेते हैं। 18 का 117 का HCF जो है ज्ञात करेंगे। मतलब 18 का 117 में कितने बार भाग जा सकता है। ठीक है, 5 बार चेक करते हैं फिर या 6 बार चेक करते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। 18 पचे कितना होता है, 90 होता है। 18 पचे 90 होगा, है ना। 18 छके कितना होगा, 8 छके 48, 8 छके 48 कर 8 हासिल 4 और 6 का नम 6 4 10, 108 हो गया। तो इसका मतलब हम 6 बार पहले भाग देंगे। 18 का 117 में 6 बार भाग जाएगा, कितना आएगा 108 आएगा। फिर घटा देते हैं, 17 में से 8 निकला 9, यहाँ 0 आएगा, क्रॉस कर देंगे। अब 9 जो है 9 को यहाँ भाजक बनाएंगे, जिससे भाग दिए तो उसको अंदर करेंगे। तो 9 दूना में 18, देखिए कट गया। तो HCF कितना है इसका, HCF आ गया 9। ठीक है, अब प्रश्न में ये कह रहा है कि इन दोनों का HCF जो है 18m - 117 के बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, HCF 18 117 बराबर 18m - 117। प्रश्न यही कहा था कि इन दोनों का जो HCF होगा वो 18m - 117 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका जो HCF आया ना उसको इसके सामने लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 9, यहाँ लिख देंगे 18m - 117। तो अब हमें 117 को पक्षांतर कर देंगे बाएं तरफ, है ना। 117 को बाएं तरफ करेंगे, यहाँ बच जाएगा 18m। तो यहाँ लिख देंगे 9 + 117, चूँकि ये माइनस था और दाहिने से बाएं तरफ पक्षांतर किए हैं तो ये माइनस जो है प्लस हो गया है। यहाँ क्या बचेगा, 18m बचेगा। 117 में 9 जोड़ दीजिए ना, 9 7 16, 9 7 कितना हो जाएगा 16, मतलब 126 बराबर 18m। ठीक है, अब जो है हमें m का मान ज्ञात करना है। तो m कैसे निकलेगा तो m के साथ जो 18 है ना, 18 से इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। इस तरह से भाग हो जाएगा, m बराबर है ना 126/18। तो यहाँ लिख देंगे 126 और बटे कितना 18। ठीक है, तो अब जो है इसको हम काटेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम 2 से काट देते हैं इसको, 2 9 18 और यहाँ देखिए 2 6 12, 2 6 12 हुआ, 2 3 में 6।
फिर 9 7 63, 7 बार में कट गया, तो यम का मान क्या आ गया? 7 आ गया। ठीक है, यम का मान क्या आ गया? 7। तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे? इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे, है ना। अब जानते हैं कि एलसीएम जो होता है, दो संख्याओं का जो एलसीएम होता है, किसका ज्ञात करना है? 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं? दो संख्याओं का गुणनफल। आप यह सूत्र पढ़ चुके होंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा? HCF हो जाएगा। किसका HCF होगा? 18 का और 117 का। यह सूत्र पहले ही पढ़ाया जा चुका है कि एलसीएम जो है अगर दो संख्याओं का निकाला जाता है ना, तो दो संख्याओं का गुणा करते हैं और नीचे उसके HCF से क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। अगर HCF ज्ञात करना होगा तो HCF यहाँ आ जाएगा और LCM यहाँ आ जाएगा, है ना। तो दो संख्याएं कौन कौन है? एक है 18 और एक है 117। नीचे दोनों का HCF लिखना, और HCF यहाँ पर हमने निकाला भी है। दोनों संख्याओं का HCF कितना आया है? 9 आया है ना। दोनों संख्याओं का HCF क्या है? 9 आया है। तो अब यहाँ पर 9 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो 9 से भाग दे दीजिए। और 9 से 18 को कितने बार में काटेंगे? 2 बार में काट देंगे, है ना। तो 2 से 117 में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, है ना। 2 7 14 कर 4, 2 1 2, 2 1 3, फिर 2 1 2, है ना। यहाँ देखिए एलसीएम निकल गया 18 का और 117 का एलसीएम क्या निकला? 234 निकला। ठीक है, तो यह जो प्रश्न था काफ़ी महत्वपूर्ण था। ये 4 नंबर में प्रश्न जो है पूछा गया था बोर्ड परीक्षाओं में। तो एक बार और देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि इन दोनों का HCF निकालना है, क्योंकि इन दोनों का जो HCF होगा वह इसी के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम 18 और 117 का क्या ज्ञात कर लेंगे? HCF। तो हमने यहाँ पर जब ज्ञात किया था तो उसका HCF क्या आया था? 9 आया था। तो हमने यहाँ लिख दिया कि HCF जो है 9 हो गया। ठीक है, HCF क्या हो गया? 9 हो गया। ठीक, अब यहाँ देखिए कह रहा है कि इन दोनों का जो HCF है वो 18m - 117 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे HCF बराबर 18m - 117। तो इन दोनों का जो HCF है वो 9 है, तो इसके जगह पर हम 9 लिख लेंगे। तो 9 बराबर 18m - 117। अब क्या किए हैं? 117 को बाएं तरफ लेफ्ट में क्या किए हैं? पक्षांतर किए हैं। ये माइनस था तो यहाँ पर आया है तो प्लस हो गया है। तो 9 + 117 हो गया बराबर 18m। अब 117 को 9 में जब जोड़े हैं तो 126 हो गया बराबर 18m, है ना। तो यम जब निकाला जाएगा तो 18 से किस में भाग करेंगे? 126 में। तो यम बराबर 126/18। तो 18 को और 126 को पहले 2 बार में काटा गया। तो 2 9 18, 2 6 12, 2 3 24, 63 बार में कटा। ये 9 बार में कटा। फिर 9 से 63 को 7 बार में काट दिया गया। तो यम का मान क्या निकल गया? 7। तो प्रश्न में यम का मान भी निकालना था। अब एलसीएम निकालना था, दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना था। और आप यह सूत्र पहले से जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके, है ना, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालना होता तो ये एलसीएम यहाँ होता, लेकिन एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ को नीचे रखेंगे। तो दो संख्याओं का जो गुणनफल है और बटा क्या कर देंगे? एचसीएफ कर देंगे। तो दो संख्याएं कौन कौन है? एक 18 और 117 है। तो 18 को और 117 को ऊपर लिखेंगे और इन दोनों संख्याओं का जो HCF आया था उसको नीचे लिखेंगे। तो 9 से आया था HCF, 9 से 18 को 2 बार में काट दिया, है ना। हमारे पास दो संख्याएं कौन कौन थी? 18 और 117 था। तो 18 × 117 बटे HCF 9 आया था। तो 9 से 18 को 2 बार में काट दिया गया और 2 से 117 में जब गुणा करेंगे तो 200 कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। तो यह जो प्रश्न था अच्छे से हल हो गया। ठीक है ना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास, और मेरे इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, है ना। सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, आपका सपोर्ट ही मुझे हौसला देगा ताकि मैं और भी अच्छे से वीडियो भी बना भी सकूं और जिससे आपको लाभ हो सके, है ना।